से ज़्यादा 100 से ज़्यादा यानी कि सॉन्ग तो बंद है, तो हमने क्या देखना है। तो वो लोग कम हुए हैं जो लोग सॉन्ग के ज़्यादा शौकीन थे, और नसीबो जी के जो सॉन्ग्स बंद हुए हैं ज़्यादातर। तो मतलब उनके अच्छे सॉन्ग्स भी हैं, लेकिन मुझे यहाँ मुल्तान में लग रहा है कि प्रॉपर ही वो नसीबों को बायकॉट किया गया है। मोबाइलों पे इतना कुछ देख देख लेते हैं। थिएटर की दुनिया ही अलग है। जो ड्रामे को लाइक करते हैं या ड्रामा देखने आते हैं वो लोग ही और हैं। शहर लाहौर की मारूफ स्टेज अदाकारा खूबसूरत कैफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज हम ड्रामे के हवाले से जानते हैं कि आज का जो ड्रामा है वो किस तरह का ड्रामा हो रहा है, और आज के ड्रामे को आवाम कितना पसंद कर रही है, और कौन से लोग इस ड्रामे से चले गए हैं और किस तरह उनको वापस लाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, किस तरह आज का ड्रामा, कैसा ड्रामा हो रहा है? आज का ड्रामा बहुत ही अच्छा ड्रामा हो रहा है, और फैमिलीज़ आ रही हैं देखने के लिए। बहुत ही लाइक किया जा रहा है, और जो है मतलब ड्रामे में बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आ चुकी है। अच्छा, जैसे उज़्मा बुखारी ने बेड़ा उठाया, 25 साल हो गए थे ड्रामे को ख़राब होते होते, तो अब उज़्मा जी ने ये जो बेड़ा उठाया है इस ड्रामे को सही करने का, तो क्या समझती हैं फ़नकार की शनाख्त बढ़ रही है या इससे कम हो रही है? फ़नकार की शनाख्त तो पहले भी थी, बट ये था कि मतलब जितने भी हमारे सुपरस्टार हैं और जितने भी मेल फीमेल हमारे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रहे थे। जो जहाँ जहाँ गलतियाँ थी उन्होंने आके चले सबको समझाया बताया, और वो सारी गलतियाँ बेहतरीन हो चुकी हैं अब तो। और फ़नकार अब ज़्यादा मज़े से काम कर रहे हैं। मैं अगर आज का गाना मैंने रिकॉर्ड किया है जब, तो मैंने आपकी वो खूबसूरती एक वो कहते हैं ना, जब एक प्रोड्यूसर और प्रमोटर किसी का परफॉर्मेंस देखता है तो उसमें उसकी नज़ाकत नज़र आ जाती है फ़नकार की। तो बहुत खूबसूरत नज़ाकत जो आपकी नज़र आई है, इस पे कितना काम किया? बहुत मेहनत शुरू से ही करते हैं, और ये है कि पहले भी ऐसे ही करते थे। और आजकल जो है वो सब फ़नकारों का फ़ोकस जो है वो जस्ट काम पे ही है। जब काम पे फोकस है तो कौन से फ़नकार, अब जो ये शायकीन हैं ये बहुत कम हो गए, कौन से शायकीन दूर हुए इन फ़नकारों से? वो इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि जो ट्रेंड पहले था, जो सॉन्ग्स जो है वो मतलब अब पब्लिक थिएटरों में आने से पहले ही कह देती है जी 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा यानी कि सॉन्ग तो बंद है, तो हमने क्या देखना है। तो वो लोग कम हुए हैं जो लोग सॉन्ग के ज़्यादा शौकीन थे, और नसीबो जी के जो सॉन्ग्स बंद हुए हैं ज़्यादातर। तो मतलब उनके अच्छे सॉन्ग्स भी हैं, लेकिन मुझे यहाँ मुल्तान में लग रहा है कि प्रॉपर ही वो नसीबों को बायकॉट किया गया है। खूबसूरत कैफ़, अगर हम साबका फ़नकारों की बात करें जिसमें सीनियर सुहेल अहमद साहब, जी। वो इसको छोड़ गए, और उनके साथ जितनी उनकी लेवल के फ़नकार थे वो इन ड्रामों से दूर हुए हैं, तो क्या समझती हैं आप, किसकी गर्विदा हैं, या किसको आप समझती हैं कि आपको उसके साथ मौका मिलता तो आपको खुशी होती? सुहेल साहब की मैं हूँ कि सुहेल साहब के साथ मुझे अगर मौका मिलता तो मैं ज़रूर करती। जो कि हमारे सीनियर काफ़ी फ़नकार अल्लाह पाक करवर करवर जन्नत नसीब करे चले गए हैं, जैसे मस्ताना साहब हैं, जैसे शौकी खान साहब हैं, बब्बू बरार साहब हैं। उनके साथ मैंने, क्योंकि मैं बहुत ही बाद में फ़ील्ड में आई ना, तो उनके साथ मैंने काम नहीं किया। हम उन्हीं की बात को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो अब जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह मियाँ उनकी करवट करवट उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। तो सुहेल साहब का जो ड्रामा होता था, आज भी उनका नाम हर फ़नकार फ़ख्र से लेता है, तो क्या सलाहियतें थी? वो काम करते थे, उनका काम आज भी नज़र आता है। और सुहेल साहब की जो है वो हमारे लेजेंड फ़नकार हैं माशाल्लाह, सुपरस्टार हैं। और कुछ लोग जो छोड़ के चले भी गए हैं, कुछ लोगों को टीवी पे काम मिल गया है, मतलब लड़कों को, तो उनके लिए तो बहुत बेटर हो चुका है कि चलो उनको टीवी पे बैठ गए हैं, वो उनको मंथली आ जाती, महीना आ जाता है, या कुछ जो फ़नकारों का जस्ट थिएटर है वो क्या करें। खूबसूरत कैफ़ खुद किसकी, जिसको लाइक करना या उसके साथ काम करके मज़ा आना, आज के फ़नकारों के साथ कौन सा ऐसा काम है जिसके साथ आपको करके मज़ा आता है? आज के फ़नकारों में जो है हमारे विक्की साहब हैं, नसीम विक्की साहब, और सब अच्छे ही हैं। मतलब वो उनकी डायरेक्शन में अच्छा लगता है, मतलब वो ड्रामे को लेके चलते हैं ज़रा, तो लड़कियों को प्रमोट करते हैं। मतलब वो कभी ये नहीं हुआ कि आम लड़कों को कहना पड़ता है भाई लड़की को डिग्रेड ना करो, उन्होंने कभी सेट पे लड़की को डिग्रेड नहीं किया। खूबसूरत कैफ़ एक नाम जो स्टेज अदाकारा के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ से नाम आपको मिला?
इसके पीछे क्या राज है, हमारे सामीन जानना चाहते हैं। मेरा नाम जो है वो सिर्फ खूबसूरत था फील्ड का। तो कैफ जो है ये किसी प्रोड्यूसर ने साथ जोड़ दिया, और मेरा नाम वैसे फील्ड का है खूबसूरत, सिर्फ खूबसूरत। तो अगर आज सुहेल साहब का नाम आप लेजेंड कह रही हैं, तो क्या समझती है आज का ड्रामा जो उज़मा बुखारी हर ड्रामे में, हर किसी जब भी कोई हमारी मीटिंग होती थी ड्रामे के प्रोड्यूसरों के साथ, तो वो उसकी एक मिसाल देती थी। तो क्या समझते हैं आज के फ़नकारों की, क्या ये लेवल आने वाला है या इस तरह का कोई फ़नकार बनने वाला है जो सुहेल अहमद की शक्ल में नज़र आता हो, बब्बू बराल की शक्ल में नज़र आते हो, शौकी खान की शक्ल में नज़र आते हो? आज के फ़नकारों को किस तरह देखती हैं? आज के फ़नकारों में भी बहुत सारे हमारे जो नीचे तबके के फ़नकार हैं, बहुत बहुत आला फ़नकार भी हैं जिनको आगे आने का मौका नहीं मिला। और देखिए उनका जो था ना दौर, वो 20-30 साल पुराना था। 20-30 साल पुराने शायकीन भी और थे। आजकल तो मोबाइल का दौर है, आपको पता है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग मोबाइलों पे इतना कुछ देख लेते हैं। थिएटर की दुनिया ही अलग है। जो ड्रामे को लाइक करते हैं या ड्रामा देखने आते हैं वो लोग ही और हैं। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक चीज़ 30 साल पहले थी तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, और ज़्यादा जो है लोग इसको, फ़नकारों ने तो एक्सेप्ट कर लिया एक नई दुनिया स्टेज की। लगेगा एक चीज़ 30 साल पहले थी तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, और ज़्यादा जो है लोग इसको, फ़नकारों ने तो एक्सेप्ट कर लिया एक नई दुनिया स्टेज की। ठीक है, जो चेंज आया है अभी लोग एक्सेप्ट आई थिंक नहीं कर रहे, जो कि आप कह रहे हैं कि लोग कम हैं। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि कौन से फ़नकार हैं, वो फ़नकार इंशाल्लाह निकलेंगे अगर उनको टाइम मिलेगा। जैसे फैसलाबाद का राशिद कमाल बहुत अच्छा फ़नकार है, उसमें असलम चिट्टा आई थिंक नाम, पता नहीं क्या नाम है, वो हैं। और फैसलाबाद के इतने अच्छे फ़नकार हैं जो आगे आए तो वो बहुत ही अच्छे हैं। फिर लाहौर के हैं, काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो मेरे जहन में नहीं आ रहे अभी। तो ऐसे फ़नकार बहुत हैं जो सुहेल अहमद सर की तरह, या मतलब जो चले गए हमारे फ़नकार, उनकी तरह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। खूबसूरत कैफ का क्या माइंड में है, वो किस तरह का फ़नकार बनने की ख्वाहिशमंद है? मैं फ़नकार ऐसी बनना चाहती हूँ कि मैं, जिसमें मैं डांस भी, मुझे मेरा डांस भी अच्छा लगे, लोगों को मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी लगे, मेरी एक्टिंग भी अच्छी लगे। मतलब मेरे अंदर पता चले कि कोई एक्टर है, एक्टिंग भी हो रही है, काम भी हो रहा है, डांस सिर्फ एक डांस की हद तक नहीं। कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ काम करके आपको रोल पसंद आता है, या आप ख्वाहिशमंद रहते हैं कि उनके ड्रामे के साथ जो है मैं वो जो एक लेजेंड का जो फ़नकार का लफ्ज़ होता है वो शुरू हो जाएगा अगर उनके साथ मैं मुसलसल काम किया तो? बहुत सारे डायरेक्टर अच्छे हैं हमारी फील्ड में। अब किसी एक का नाम मैं, विकी साहब हैं अच्छे, और डॉक्टर अजमल मलिक भी अच्छे हैं, और भी जैसे अज़हर मलिक हैं लाहौर के बड़े बड़े, और भी बहुत अच्छे जो हैं वो डायरेक्टर हैं। तो आजकल तो कुछ थिएटरों में ऐसा है कि डायरेक्टर को पेमेंट नहीं देते, रखने की वजह रखते ही कम है, इस तरह भी होता है। लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया हुआ है, बहुत चेंज आ गया हुआ है, अब तो सबको डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हमारा आखिरी सवाल, अपने फ़ैन को और अपने परफॉर्मर देखने वालों को क्या मैसेज देंगी, किस तरह उनको अपने ड्रामे के हवाले से आगाह करेंगे? मैं यहाँ मुल्तान की ऑडियंस को कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स इनका, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यार दिया। मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ, बहुत ज़्यादा इन्होंने सराहा मेरे काम को, मुझे लाइक किया। और बाकी मैं अपने फ़ैन्स को यही कहूँगी कि जो चेंज हमारे थिएटरों में सॉन्ग्स को लेके आया, और कुछ फ़ैन्स कहते हैं कि सॉन्ग ही बंद है तो हम कैसे आएँ, ये सॉन्ग नहीं चल रहा, वो सॉन्ग नहीं चल रहा, कि वो जो तड़का मसाला उनको थोड़ा सॉन्ग्स में चाहिए था, तो वो अब नहीं है। तो अभी इसमें ही आप लोग इसको ही एंजॉय करें। फ़नकार काम करते हैं, फ़नकार पूरी पूरी रात रेसलें करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेरे ख़्याल में सबको उसमें ही खुश होना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना चाहिए। हमारा बिल्कुल मुल्तान पंजाब आर्ट्स काउंसिल के हवाले से आखिरी सवाल है, क्या मैसेज देंगी बाकी फ़नकारों को, क्या मैसेज लेंगे पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो आज के ड्रामे को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, या कोई अपना मैसेज हमारे चैनल के ज़रिए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगी कि किस चीज़ में नरमी की जाए ताकि फ़नकार के लिए अब काम करना तो सब ने जेन में डाल लिया है कि अब हम SOPs के मुताबिक करेंगे, फिर भी कोई रिलीफ मांगने के लिए हमारा पंजाब आर्ट्स काउंसिल को मैसेज?
पंजाब आर्ट कौंसिल आपकी जो है उनको मेरा यही मैसेज है कि यहाँ पे मैंने सुना था मुल्तान में बहुत सख्ती है, ये वो मतलब जैसे साहिवाल में थोड़ा होता था या मतलब काफ़ी सारे थिएटरों में, इवन के लाहौर में भी थोड़ा बहुत होता है, लड़की बिल्कुल ऐसे ना करे लाइटर ये वो, इन चीज़ों पे सारी बातें हो चुकी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरह की कोई बात भी करूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी आर्ट कौंसिल है, बहुत ही अच्छा। उन्होंने जैसे सेंसर देखा था वैसा ही हम काम कर रहे हैं। उन्होंने लाइव आके हमें मॉनिटर भी किया है, हमें देखा भी है, तो कोई ऐसी शिकायत भी नहीं उन्हें मिली, क्योंकि फ़नकार इस टाइम समझ चुका है कि मुझे जस्ट परफॉर्म ही करना है बस। तो पंजाब आर्ट कौंसिल को यही कहूँगी कि लाइव काम है, कहीं ना कहीं ये नहीं मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी भी फ़नकारा से या फ़नकार से गलती अगर हो भी जाए तो उसको जो है आप, जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो उसे एक बार डांटते हैं, तो उसको डांटा जाए, उसे समझाया जाए, एक मौका उसे दिया जाए, ना कि उसे ताहयात बैन किया जाए या 1 साल या 4 साल या जितने भी टाइम के लिए उसे बैन ना किया जाए। उसको एक मौका दे के एक बार उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसका रिज़्क रोटी सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर ही है। आज भी फ़नकार रेडार पर हैं। आज इतनी सब कुछ बताने के बावजूद आज भी कई फ़नकार हैं जिनको अभी लेटर मिले हैं। तो क्या मैसेज देंगी आर्ट्स काउंसिल और क्या मैसेज लेंगी उन फ़नकारों को? मैं उन फ़नकारों को यही कहूँगी, जिन चीज़ों की वजह से आपको लाइटर मिल चुका है वो आप ऐसा ना दोबारा कुछ करें। और आर्ट काउंसिल को तो मैं पहले बोल चुकी हूँ कि अगर लाइव काम में कोई गलती हो भी जाए तो उसमें आप प्लीज़ एक मौका फ़नकार को ज़रूर दें, चाहे उसको लाइटर की सूरत में दें या बुला के। जैसा कि मैंने पहले बोला कि एक बच्चे को डांटा जाता है, तो सब जो है अल्लाह के बाद आप लोगों पे ही, अगर आप लोग उसका रिज़्क बंद कर देंगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। उसको एक मौका दे, आज ये किया है नेक्स्ट ना हो, अगर नेक्स्ट किया जाएगा तो आप बैन हो। तो लाइव काम में गलतियां हो जाती हैं जी बस। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे शहर लाहौर की मारूफ स्टेज अदाकारा खूबसूरत कैफ, जिन्होंने अपने पंजाब आर्ट्स काउंसिल के हवाले से अपने फ़नकारों का मैसेज भी दिया है, अपना मैसेज भी दिया है। लाइव काम के हवाले से उन्होंने उसके बारे में भी SOPs पर काम करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा लाइव काम है तो हमें कहीं ना कहीं रिलीफ ज़रूर दिया जाए। जी शुक्रिया।